बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो जो है आपके सवाल पर मुश्तमिल है कि एक दोस्त ने सवाल किया था कि कुछ बुनियादी मालूमात दे दें कि जो जायदाद हम खरीदते हैं तो उसमें एक जो हम मरला खरीदते हैं उसमें कितने फिट होते हैं, सरसाई क्या होती है, एकड़ क्या होता है, किला क्या होता है और एक मुरब्बा में कितने एकड़ होते हैं। तो इस बारे में मेरी एक वीडियो और भी पड़ी है, लगता है आप पुरानी वीडियोस नहीं देखते, तो मैंने पहले भी इस बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी है, दोबारा आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। हर बंदे के लिए ज़रूरी है, प्रॉपर्टी का जो काम करते हैं उनको तो मुकम्मल मालूमात नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इस बारे में मालूमात हैं। लेकिन जो लोग नए हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में प्रॉपर्टी नहीं खरीदी और फ्यूचर में खरीदना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है कि इसमें डिटेल बताऊंगा कि हर शहर में जो मरले में स्क्वायर फीट हैं या रकबा है वो कम या ज्यादा हो सकता है। फैसलाबाद में और तरह चलते हैं, लाहौर में और तरह चलते हैं, इस्लामाबाद में और तरह चलते हैं। तो इस बारे में आज आपको मालूमात दूंगा। 5-10 मिनट की जितनी भी वीडियो है, इंशाल्लाह आपका जो विजन है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कनाल में कितने मरले होते हैं, किला में कितनी कनालें होती हैं और एक मरला में कितने फुट हैं, और इसके बाद जनाब आ जाता है एक्सरसाइज में कितने फुट है, एक एकड़ में कितने फुट हैं। तो इसमें जैसे मैंने बताया है कि जो फैसलाबाद है इसके सराउंडिंग में और पूरे फैसलाबाद में, मतलब फैसलाबाद उसके सराउंडिंग में जड़ांवाला आ जाता है, टोबा टेक सिंह आ जाता है, गोजरा आ जाता है, फैसलाबाद की तहसीलें हैं। तो यहाँ पर जो रकबे या प्लाट फरोख्त होते हैं वो 270 और 272 स्क्वायर फुट फी मरला के हिसाब से उनकी खरीदो फरोख्त की जाती है। 90% जो कॉलोनियाँ हैं, फैसलाबाद में भी मैं बताता हूँ वीडियो में आगे जाके, कुछ कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ पे 220 का और 250 स्क्वायर फुट के भी मरले हैं। और जब क्योंकि फैसलाबाद में 90% जो कॉलोनियाँ हैं वो 272 की हैं, तो जब लोग प्लाट खरीद लेते हैं मरलों के हिसाब से, और बाद में जब घर बनाने की बारी आती है तो वो जो कनाल का प्लाट है वो 16 मरले का निकलता है। तो वहां पे फिर लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं अपने ब्रोकर से या मिडिल मैन से। कहा जाता है जी आपने पहले क्यों नहीं बताया, आपने तो हमें कनालें या इतने मरले लेके दिए हैं, ये कम क्यों हैं। तो उन लोगों के लिए जरूरी है कि जब भी आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपने ये उनसे पूछ लेना है कि यहाँ पे कितने स्क्वायर फुट हैं एक मरले में। तो बाद में जो कबाहत होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, या आप एक कनाल के पीछे 4 मरलों से महरूम रह जाते हैं, इस तरह का कोई इशू ना हो। बेसिक जो फैसलाबाद का 8 बाजार है, शहरी एरिया है, घंटा घर जिधर मौजूद है, तो वहां पे जो कैलकुलेशन की जाती है वो 272.25 की है। और जो उसके अलावा जितने भी एरियाज हैं वहां पे 270 के हिसाब से या 272 के हिसाब से कोई कॉलोनी काटी जाती है, पुराने प्लॉट बेचे जाते हैं, तो इस तरीके से बेचे जाते हैं। अब आ जाते हैं फैसलाबाद में जो कॉलोनियाँ हैं छोटे रकबों वाली, उसमें PGSHF पंजाब गवर्नमेंट हाउसिंग सर्वेंट सोसाइटी के नाम से एक कॉलोनी है, बहुत अच्छी कॉलोनी है, 14 मरबों पर मुश्तमिल है। और पंजाब के हर बड़े शहर में, जब किसी दौर में CM पंजाब परवेज लाई हुआ करते थे, तो उन्होंने सरकारी मुलाजमान की वेलफेयर के लिए बहुत कम पैसों में उनको प्लॉट अलाट किए थे। तमाम जो मेजर सिटी हैं या कह लें कि जो जिला हैं फैसला पाकिस्तान में, पंजाब में, उसमें PGSH के नाम से कॉलोनियाँ मौजूद हैं। लाहौर में भी है, गुजरांवाला में भी है, पिंडी में भी है, उसके बाद जनाब खानेवाल में है, शोरकोट में है, मुल्तान में है, बहावलपुर में है, रहीमयार खां में है, हर जगह पे भी ये मौजूद हैं, साहिवाल में है। तो इसमें 220 स्क्वायर फीट का मरला होता है। यहाँ पे अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, मैंने देखा है प्रैक्टिकली इसको, कि लोग कनाल खरीदी है, जब घर बनाने की बारी है, नक्शा बनाना है, तो वो उनको पता चलता है कि ये कनाल नहीं, ये 16 मरले रह गए हैं। तो वहां फिर लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने ये यकीन दहानी कर लेनी है जायदाद लेने से पहले, इस वीडियो को देखने के बाद, कि आप जिस सोसाइटी में प्लॉट ले रहे हैं वहां पे स्क्वायर फुट कितने हैं। लाहौर तकरीबन पूरा ही 225 और 250 के हिसाब से चल रहा है। फैसलाबाद में अगर बात करें तो एक और टाउन है इसका टेलीकम्युनिकेशन वालों का, टेक टाउन, वहां पे 250
जो मरला है 250 स्क्वायर फीट का मरला है। इसके बाद एक वापडा सिटी आ जाती है, लाहौर में भी है, फैसलाबाद में भी है, और वहाँ पे मरला भी 250 स्क्वायर फीट का आता है। तो इस बात को आपने जायदाद खरीदने से पहले, लाहौर वालों को तो पता है, पिंडी वालों को पता है, इस्लामाबाद वालों को पता है कि हमें मरला इतने का ही मिलना है। लेकिन ज्यादा कंफ्यूज जो लोग होते हैं फैसलाबाद में है, तो 272 स्क्वायर फुट के हिसाब से जो मरला लेते हैं, जब उनको बाद में पता चलता है तो फिर वहां पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो उसमें यह है कि कनाल का प्लॉट 225 वाले में 16 मरले का रह जाता है, 5 मरले का प्लॉट तकरीबन 4 मरले से थोड़ा ऊपर या नीचे चला जाता है, तो 5 मरले में एक मरला ही उड़ जाता है 272 के हिसाब से। अब हम आ जाते हैं कि एक मरला में, वो तो मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं कि एक सरसाही में कितने फिट होते हैं। जब 9 सरसाही, एक मरला में 9 सरसाही होती है, ये टेक्निकल लैंग्वेज है लेकिन समझ लें आप, एक सरसाही, एक मरला में 9 सरसाही होती है। और जब हम एक सरसाही को कैलकुलेट करेंगे तो 30 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल एक सरसाही होती है, यानी कि एक मरला 272 स्क्वायर फीट पे मुश्तमिल होता है, एक मरले में 9 सरसाइयाँ होती हैं, और एक सरसाई जो है वो 30 स्क्वायर फीट की होती है। तो यहां तक तो बात हो गई क्लियर। अब हम आ जाते हैं इस पे एकड़ पे और किले पे। कनाल का मैं आपको बाद में बताता हूं उसमें कितने मरले होते हैं। जो एकड़ होता है वो मुश्तमिल होता है 8 कनालों पर। आपने जब भी एकड़ों में, ये ज़राई एग्रीकल्चर लैंड लेने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत से ब्रोकरों को भी नहीं पता, आम लोगों को भी नहीं पता, उनके लिए अहम एक है ये कि अगर आपने एग्रीमेंट लिखना है ज़राई अराजी का, तो अगर आप एकड़ों में लिखेंगे तो आपको मिलेंगी 8 कनालें, और अगर किला में लिखा जाएगा कि इसमें इतने किले हमने खरीदे हैं, तो एक किला 8 कनाल से ज्यादा, 8 कनाल 18 मरले भी हो सकता है और 9 कनाल का भी हो सकता है। तो इसमें भी अक्सर मैंने देखा है कि बहुत दफ़ा जब मैच्योर होने लगता है उनका एग्रीमेंट और रजिस्ट्री का टाइम आता है, तो वहाँ पे लड़ाई हो जाती है, जी इसमें जो हमें दे रहे हैं इसमें आप 9 कनाले हैं इस किले में, तो आप 8 क्यों दे रहे हो? वो कह रहा जी नहीं, मैंने आपको एकड़ों में दिया है, मैंने आपको किलो में नहीं दिया। तो ये बात ज़हन नशीन रखनी है। एग्रीमेंट करने से पहले आपने पूछना है कि ये 1 एकड़ के हिसाब से आपने देना है या किले के हिसाब से आपने मुझे इसकी जो रजिस्ट्री करवानी है, जो रकबा तकसीम करना है, वो आपने किस तरह देना है जी। तो अब हम आते हैं एक कनाल पे, क्योंकि शहरों में घर 1 कनाल का, 2 कनाल का, 4 कनाल का लोग बनाते हैं। तो ये बात जहन में रखें कि 1 कनाल में कितने मरले होते हैं। 1 कनाल में एक 20 मरला पर 1 कनाल मुश्तमिल होती है, तो 1 कनाल 20 मरलों पे मुश्तमिल होती है। लेकिन फिर वही फैसलाबाद में वो 272 के हिसाब से और है, और अगर आप लाहौर में खरीदें, इस्लामाबाद में खरीदें, तो फैसलाबाद की निस्बत जब आप वो कनाल खरीदेंगे तो मेजरमेंट जब करेंगे तो वो 16 मरले की रह जाएगी। लिखा कनाल ही जाएगा, PGSHF, टेक टाउन, वापडा सिटी, पूरा लाहौर, पूरा इस्लामाबाद। वहां पे फैसलाबाद से अगर कंपेयर करें तो फैसलाबाद में जो कनाल मिलेगी वो पूरे 20 मरलों पर होगी फैसलाबाद के हिसाब से, और अगर इस्लामाबाद लाहौर में खरीदेंगे तो वो मुश्तमिल होगी 16 मरले पर, कंपेयर फैसलाबाद से जब किया जाएगा। और एंड पे मैं आपको ये बता दूं कि 1 एकड़ जो है उसमें कितने मरले होते हैं। 1 एकड़ में 8 कनाले हैं और 1 एकड़ में 160 मरले होते हैं। तो अब आ जाते हैं कि मुरब्बा। आपने अक्सर सुना कि मेरे गांव में मेरी जमीन एक मुरब्बा है, मेरी 2 मुरब्बे है, मेरी 4 मुरब्बे है, और सिंध की तरफ चले जाएं तो लोगों के सैकड़ों मुरब्बे हैं, जंग की तरफ लोगों के सैकड़ों मुरब्बे हैं। तो 25 एकड़ पर मुश्तमिल जो एक रकबा होगा वो 1 मुरब्बा कहलाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो देखने के बाद, अहम वीडियो है ये सबके लिए, 90% लोगों को ये मालूमात नहीं है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक जो मरला है, एक उसमें कितनी सरसाइयाँ होती हैं, एक सरसाई में कितने फिट होते हैं, और 1 एकड़ में कितनी कनालें होती हैं, 1 किला में कितनी कनालें होती हैं, और 1 एकड़ में कितने मरले होते हैं, और 1 मुरब्बा कितने अपना एकड़ों पर मुश्तमिल होता है। तो लाजमी शेयर करें दोस्तों के साथ इसको, बहुत से लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा, लोगों को नहीं पता, एक मालूमाती वीडियो समझकर इसको शेयर कर दें
कि बहुत सारे लोगों तक ये मालूमात पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। खुदा हाफिज।